आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज हालांकि देखें तो दो मैचेस थे जहाँ पे धमाकेदार रविवार देखने को मिले। दो मैचेस और ज़बरदस्त मुकाबले। जो पहला मुकाबला था गुजरात टाइटंस और वही सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, वो मुकाबले की अगर बात करें उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की बात करेंगे, जहाँ पे गुजरात टाइटंस हालांकि देखें तो अपने घर पे अच्छा खासा मुकाबला देती है, टक्कर देती है। अपने घर पे इस सीज़न पहला मुकाबला जीता था, बाकी बाहर जाकर चेन्नई के खिलाफ हारा था। लेकिन वहीं पे थे कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास मौका था कि क्योंकि एक 277 रन बना के आए हुए थे इस मुकाबले में एक जीत के साथ। बड़ी जीत तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मुश्किल तो था, क्योंकि गुजरात को गुजरात पे जाकर हराना उनके मैदान में बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन उनके अगर हिसाब से देखें तो गेंदबाजी दोनों ही टीमों के पास अच्छा खासा था, और जो कि अच्छा खासा आज गुजरात टाइटंस ने किया, क्योंकि नूर अहमद को टीम में वापसी करवाई, जहाँ पे जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि वो एक अच्छा कारगर स्पिनर है जो पिछले साल भी अच्छा खासा घटा था, तो उनको बाहर रखना थोड़ा बहुत समझ से परे लगता था। और वहीं पे आज स्पेंसर जॉनसन की जगह पे उनको खिलाया, और पहले ही टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया सनराइजर्स हैदराबाद ने इस धूप में। लेकिन पिच थोड़ी बहुत ड्राई थी, दिन में तो उतना खासा रन्स उस फ्लो में बहे नहीं जितना जिस फ्लो में रन्स बहा था हैदराबाद में। लेकिन ये पिच अलग थी, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत काबू करने में सफल रहे गेंदबाज। और वहीं पे शुरुआत में हेड हालांकि आज थोड़ी बहुत छोटी सी पारी खेली थी, उतना थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। अभिषेक शर्मा ने आज भी फिर से वही शॉट्स लगाने की कोशिश की, थोड़े बहुत सफल भी रहे, लेकिन लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाए। माकराम का भी वैसा रहा, क्लासन ने भी आकर छक्के वक्के लगाए थे, लेकिन फिर भी देखें तो उस पारी को लंबे पारी में बुना नहीं पाया, जिसके कारण सनराइजर्स हैदराबाद, जहां पे ट्रेविस हेड, माकराम और वही क्लासन, अभिषेक शर्मा ने भी शुरुआत किया था, लेकिन उसको बड़े लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाया। इसलिए आज भी फंस गई सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि मुश्किलात में देखी। अजमतुल्ला उमरज़ई ने शुरुआत की था, फिर राशिद खान और नूर अहमद। राशिद खान को पावर प्ले में एक ओवर डलवाया था, फिर नूर अहमद को पावर प्ले के बाद आते ही विकेट चटकाते रहे, और क्या ज़बरदस्त स्पेल किया राशिद खान ने भी, और नूर अहमद ने भी अच्छा खासा रन से रोका। और पावर प्ले की जो शुरुआत थी, अच्छा खासा शुरुआत था, लेकिन बाद में उस रन्स को ज़्यादा लंबे रन्स में तब्दील नहीं कर पाया। ख़ास तौर पे आखिरी 5 में सिर्फ 40 रन्स बटोर पाए, जिसके कारण इस पिच पे करीबन 175-80 अगर बनाते तो शायद लड़ने लायक टोटल रहता, लेकिन वहाँ पे 162 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान में, जिसके कारण आखिर में जो अब्दुल समद ने थोड़े बहुत शॉट्स लगाए थे, आखिर में वो कारनामा नहीं कर पाए जो कारनामा करने को जाने जाते हैं सनराइजर्स हैदराबाद इस सीज़न। और वहीं पे फंसते गए, और एक भी खिलाड़ी जो बड़े लंबे पारी खेलते हुए नजर आए वैसा नहीं खेला, जिसके कारण मुश्किलात में डालकर गया। मोहित शर्मा की क्या ज़बरदस्त स्पेल, जिन्होंने 3 विकेट चटके, स्लोअर डिलीवरीज की वेरिएशंस लाए और फंसाते गए, और उनके ओवर्स में रन बटोरना बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि किफ़ायती स्पेल इस मुकाबले में दर्शन नलकंडे को भी वापसी करवाई थी साई किशोर की जगह पे। उन्होंने भी अच्छा खासा गेंदबाजी किया था, लेकिन फिर भी मोहित शर्मा की उस वापसी ने पूरी तरीके से आखिर में रन्स बटोरने ही नहीं दिया, जिसके कारण 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट, 163 रन का लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुकाबला आसान हो जाएगा, क्योंकि दिन में जो थोड़ी बहुत धूप थी, थोड़ी बहुत पकड़ थी, स्पिनर्सों को अच्छी खासी स्पिन होते हुए दिखाई दे रहे थे। हेड को भी ज़बरदस्त अंदाज में गूगली पे आउट किया था, तो थोड़ी बहुत मुश्किलात में डाल रही थी स्पिनर्स, नूर अहमद भी और राशिद खान ने भी। लेकिन फिर भी देखें तो 163 रन उतना खास लक्ष्य है नहीं कि आप गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजी क्रम को रोक पाए। लेकिन शुरुआत भी रिद्धमन शाह ने अच्छा खासा शुरुआत किया था, भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की, अच्छा खासा किफ़ायती गेंदबाजी की थी, लेकिन पावर प्ले में रन्स बटोरे, और फिर से वही बीच में थोड़े बहुत स्पिनर्सों ने और तेज़ गेंदबाजों ने अच्छा खासा बीच में थोड़ी बहुत रोक लगाई थी गुजरात टाइटंस को। हालांकि गिल ने भी शुरुआत किया था, 36 रन बनाए, वृद्धमन शाह 25 रन। दोनों का विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत धीमा हुआ था, जहां पे ऐसा लग रहा था कि क्या शायद इस मुकाबले को फिर से वही पंजाब जैसा हाल ना हो जाए, जहाँ पे शुरुआत 102 हुआ था, शुरुआती विकेट बाद में फंस गए थे, वैसा ही कुछ हाल हो गया था इस मुकाबले में भी गुजरात टाइटंस। लेकिन फिर वहाँ पे मिलर और सही सुदर्शन ने जो प्रदर्शन किया, जो पार्टनरशिप की, वो बहुत ही अहम पार्टनरशिप्स किए, 60-65 रन की, और वहाँ पे मैच को पिचर ने नहीं दिया। और आखिर में जो रन किए, ख़ास तौर पे देखें तो मयंक मरकंडे को जो एक ओवर में पीटा, करीब 20-25 रन लिए, जहाँ पे मुकाबला थोड़ी बहुत ऐसा था कि 50-50 हो रहा था कि क्या यहाँ पे विकेट जाए तो वापसी कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन वहाँ पे वही करके दिखाया साई किशोर,
डेविड मिलर ने, और जहाँ वहाँ से मुकाबला एकदम पूरी तरीके से निकाल कर ले गए गुजरात टाइटंस। और ज़बरदस्त कन्विंसिंग विन थी, आखिरी गेंद पे छक्का लगाकर मैच को जिताया डेविड मिलर ने ज़बरदस्त अपने अंदाज में 44 रन की नाबाद पारी खेली। स्ट्राइक रेट बेहतर था, साई सुदर्शन ने भी 45 रन की पारी खेली, आखिर में जाकर थोड़ी बहुत रन गति को बढ़ाया, बनना बहुत ही मुश्किल हो चुका होता, लेकिन वहाँ पे जाकर 7 विकेट से मुकाबला जीता और गुजरात की ज़बरदस्ती। और हैदराबाद भले ही टीम कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, लेकिन 3 मैच में 2 मुकाबले अभी तक हार चुके हैं, तो उनको वापसी करने को देखना होगा बाकी आने वाले मैचेस में। लेकिन गुजरात अभी भी 3 मैचेस में 2 मैच जीत कर 4 अंक ले चुके हैं, तो अच्छा खासा अभी फिलहाल स्थिति में है, जो आने वाले समय में और भी ज़्यादा आसान कर देगी। आने वाले समय में ये पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बाकी जीत ज़बरदस्त रहा, हालांकि स्पेल्स उतना खास गया नहीं बाकी गेंदबाजों का, लेकिन फिर भी वाशिंगटन सुंदर को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लाए थे, वहाँ पे 0 पे आउट हो गए थे और गेंदबाजी में भी अच्छा खासा घटा, लेकिन फिर भी उतना खास कोई किफ़ायती स्पेल नहीं था कि कप्तान के अलावा कप्तान ने आखिर में थोड़े बहुत रन गति को रोकने की कोशिश की, 1 विकेट चटकाए भी थे, लेकिन बाद में पूरी तरीके से मैच को जितवा नहीं पाए। बाकी दूसरे मैच की अगर आप बात करें तो वहाँ पे ज़बरदस्त मैच हुआ, दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, और चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर पे 2 मुकाबले खेल रही थी और दिल्ली कैपिटल्स बाहर 2 खेल रही थी, अपने घर पे खेल रही थी, यानी कि एडॉप्टेड घर जो विशाखापट्टनम में था। और दिल्ली कैपिटल्स के पास मौका था कि चेन्नई जैसे टीम के खिलाफ अगर आप अर्जित करते तो और भी ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा मोरल, और आने वाले टूर्नामेंट में भी यही एक जीत आपको फिर से वही पटरी पे लाकर खड़ा कर देती है। तो वहीं पे चाहिए था दिल्ली को कि ट्रैक पे आए, और वही दिल्ली कैपिटल्स ने भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स घर में 2 में से 2 मैच जीत कर आई हुई थी इस मुकाबले में, जबकि 2 में से 2 हार कर अपने घर पे खेलने आए थे, तो उनके ऊपर भी प्रेशर था। और चेन्नई के बैटिंग लाइनअप तगड़ा था, उतना चेंजेस नहीं था इस मुकाबले में। और वही दिल्ली कैपिटल्स ने भी 2 चेंजेस किए, पृथ्वी शॉ को लाया, जैसे कि मैंने बोला था पृथ्वी शॉ यश धूल को वापसी करवाना पड़ेगा प्लेइंग 11 में, क्यों तभी जाकर दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी बहुत अपने अंदर थोड़ी बहुत विश्वास ले पाएंगे और वहीं पर अच्छा खासा बल्लेबाजी क्रम सेटल कर पाएंगे, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वहीं पे आज वैसा ही कारनामा किया, पृथ्वी शॉ आते ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, और वही ईशांत शर्मा की भी वापसी हुई, कुलदीप यादव थोड़ा बहुत निकल के कारण बाहर थे और बाकी अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाई दिया। रिकी भोई को बाहर बिठाया, जैसे कि एज एक्सपेक्टेड था कि उतना खास 2 मैचेस में उतना खास प्रदर्शन किया नहीं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की जो शुरुआत थी पृथ्वी शॉ और वही वार्नर की ज़बरदस्त शुरुआत चाहिए था दिल्ली कैपिटल्स को, अच्छा खासा पिच था, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल था, बल्लेबाजी अच्छा खासा गेंदबाजों के लिए भी थोड़ा बहुत मददगार सा था, लेकिन फिर भी देखें तो बल्लेबाज अच्छा खासा प्रहार कर रहे थे पावर प्ले में और अच्छा खासा शुरुआत दे दिए थे, और पावर प्ले में लगभग देखें तो 62 रन बनाए थे। और बाकी पार्टनरशिप की बात करें तो 93 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप, और पृथ्वी शॉ और वार्नर का अलग ही जुगलबंदी बनता है, जो कि आगे आने वाले सभी उसके बाद जो बल्लेबाज आते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत आसानी सा कर देते अगर ऐसे शुरुआत मिलती है। तो वहाँ पे 9-10 ओवर के करीब 100 रन कर चुके थे और बाद में रन गति को बढ़ाना था, लेकिन बाद में विकेट जब गिरते चले जा रहे थे वार्नर भी आउट हो गए थे, और जो अच्छा खासा सीधा सीधे खेल रहे थे मुस्तफिजुर की गेंद पे वही रिवर्स शॉट खेलने गए और वहाँ पे थर्ड मैन शॉट टर्नमेंट में था, क्या ज़बरदस्त छलांग मारते हुए कैच पकड़ा, अनबिलीवेबल कैच मतीश पथिराना का, और ज़बरदस्त वो कैच ऑफ द मैच या टूर्नामेंट भी हो सकता है अभी तक का, बहुत ही ज़बरदस्त कैच लगा। और वहीं पे तुषार देशपांडे का किफ़ायती स्पेल रहा, वो पहले मुकाबले को छोड़ दे तो बाकी इस मुकाबले में भी और पिछले मुकाबले में भी तुषार देशपांडे पूरी तरीके से किफ़ायती और अपने लाइन लेंथ अपने आप सुधार करते हुए दिखाई दिया, अच्छा खासा भले ही विकेट ना चटके लेकिन बहुत ही किफ़ायती स्पेल रहा और जो कि मददगार साबित हुआ। 43 रन पृथ्वी शॉ ने बनाए, जबकि वार्नर ने 52 रन बनाए, पृथ्वी शॉ 43 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा के गेंद पे कट खेलने गए थे, वहाँ पे कैच ज़बरदस्त पकड़ा धोनी ने। फिर ऋषभ पंत 38 नंबर पे आए थे, तो ऋषभ पंत अच्छा खासा थोड़ा बहुत बीच में स्ट्रगल कर रहे थे, बीच में थोड़ी बहुत रन गति कम हो गई थी, लेकिन आखिर में जाते जाते ऋषभ पंत ने वो पथिराना के ओवर्स में अच्छा खासा रन बटोरा। 23 गेंदों में 30 रन थे। जब पंत बीच में फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, थोड़े बहुत मुश्किलात में दिख रहे थे, और जबकि 2 विकेट गिर चुके थे एक ही ओवर में, पथिराना के ओवर में, 15वें ओवर में क्या ज़बरदस्त यॉर्कर मारा था। उससे पहले अगर देखें तो मिचेल मार्श को और वही स्टैप्स को 0 पे चलता किया, ज़बरदस्त 2 यॉर्कर, अनप्लेएबल डिलीवरी था, ज़बरदस्त यॉर्कर एकदम पूरी तरीके से स्टंप पे चाह के दे मारा, और वहीं पे पूरी तरीके से
मुश्किलात में डाल दिए थे, अगर आप ख़ास तौर पे बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स को। और वहीं पे पंत थोड़ी बहुत सूझबूझ वाली पारी खेले थे, लेकिन आखिर में पथिराना के ओवर्स में जो प्रहार किए वहीं पे उस ओवर्स में पूरी तरीके से टर्नओवर करके दिया, और वहीं पे जो अर्शदीप की पारी खेली इस सीज़न में, और उनके वापसी करने के बाद यह अर्शदीप की पारी बहुत ही महत्वपूर्ण पारी हो चुका था। 51 रन बनाए 32 गेंदों में, जहाँ पे 23 गेंदों में 23 रन थे, और आखिरी के 9 गेंदों में अपने इनिंग्स के 9 गेंदों में लगभग 30 रन बना चुके थे। तो कितना तेज़ी से रफ्तार पकड़ चुके थे और अपने पुराने पंत जैसा ही स्ट्रोक प्ले खेल रहा था। और वहीं पे आखिर में जाते जाते अगर आप देखें 191 रन बनाए थे ऑल टोटल 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पे, जहाँ पे मथीशा पथिराना ने 3 विकेट चटकाए। अगर वो उस एक ओवर की बात करें तो बाकी अच्छा खासा स्पेल घटा था, और तुषार देशपांडे का बहुत ही किफ़ायती स्पेल, मुस्तफिजुर जाडेजा को एक विकेट मिला, लेकिन रन्स उनके लीक होते वो गए। लेकिन 192 रन का टारगेट बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट था। विशाखापट्टनम में जैसा शुरुआत ऐसा लग रहा था कि 200 प्लस रन हो सकता है, क्योंकि डायमेंशन मैदान का डायमेंशन थोड़ा बहुत छोटा है, और जो बैटिंग डेप्थ है चेन्नई सुपर किंग्स के पास, तो उनके लिए चाहिए था ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को जल्दी जल्दी विकेट चटकाना दिल्ली कैपिटल्स को, और वहाँ पे ही मैच को अपनी तरफ रुख कर सकते थे, और वही कारनामा करके दिखाया। खलील अहमद ने ज़बरदस्त किया, ईशांत शर्मा ने जो शुरुआत की अच्छा खासा स्विंग से रचिन रविंद्र को दूर गेंदबाजी की, जो अपने रेंज से बाहर किया और रेंज शूटिंग करने नहीं दिया, और वहाँ पे फंसते चले गए। और ऋतुराज गायकवाड़ को चलता कि खलील ने 1 रन पे, वही रचिन रविंद्र को दो रन पे, और वहीं पे ऊपरी क्रम के दोनों ही बल्लेबाजों को चलता किया, और वही पावर प्ले में उतना खास रन से बटोर नहीं पाया, खासतौर पे 32 रन बना पाए। बाद में रहाने और डेरियल मिचेल ने आकर पारी को संभालना, और 7 पे 2 हो गए थे, वहाँ से पारी को संभाला लेकर गए करीबन 68 रन की पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने थोड़ी बहुत वापसी करवाने का मौका दिया चेन्नई सुपर किंग्स को मिडिल ओवर्स में। हालांकि थोड़े बहुत वहाँ पे पिचर रहे थे, क्योंकि पावर प्ले में ऐसे मुकाबले में अगर पावर प्ले में आप कम से कम 50 रन 45 50 55 रन नहीं कर पाते तो थोड़ा बहुत पिचर जाते, और वहीं पे भी सलामी बल्लेबाज जो 2 विकेट जो फॉर्म में थे उनका विकेट गया। लेकिन अजिंक्य रहाणे पे 45 रन की पारी खेली, आखिर में अपना विकेट गवा बैठे। डेरियल मिचेल ने भी अक्षर ने चलता किया 34 रन की पारी खेली, सूझबूझ भरी पारी खेली थी, लेकिन वहाँ पे विकेट्स गवा गए। और जब अजिंक्य रहाणे का डेरियल मिचेल के बाद अजिंक्य रहाणे का विकेट गया, फिर समीर रिजवी को भेजा गया आगे जडेजा और धोनी से पहले, और समीर रिजवी आज पहले ही गेंद पे चलता किया। मुकेश कुमार ने एक ही ओवर में दोनों का चलता किया, हैट्रिक का मौका था, लेकिन वहाँ पे जडेजा और शिवम दुबे अच्छा खासा दूसरे एंड से खेल रहे थे डेरियल मिचेल के विकेट गिरने के बाद, और शिवम दुबे आज उतने खास लय में दिखे नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन से किए गेंदबाजी में, और वहीं पर थोड़ा बहुत यॉर्कर लिंक डिलीवरी कर रहे थे जो थोड़े बहुत फंसते हैं, और वहीं पे रन बटोरना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और आखिर में जाते जाते करीबन 3 ओवर में 58-60 रन चाहिए था जब महेंद्र सिंह धोनी आए थे, और वहीं पे मैच लगभग ऐसा लग रहा था कि यहाँ से डू और डाई, यानी कि यहाँ से प्रहार ही करना था। जडेजा भी फंस रहे थे, धोनी भी आते ही चौका लगाए ज़बरदस्त अंदाज में। तो कुल मिलाकर जो वेंटेज माही दिखा आखिरी ओवर में दिखा, एंड्रिक नॉर्किया के ओवर में 20 रन लिए, लेकिन उससे पहले मुकेश कुमार की वो जो 19वां ओवर था, ज़बरदस्त ओवर था। 2 ओवर में करीबन 44 या 45 रन चाहिए थे, 48 रन के करीब चाहिए थे, तो वहाँ से मुकाबला पूरी तरीके से वापसी करवाया, वरना उस ओवर में अगर 15-20 रन आ जाते तो शायद ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स अपने तरफ लेकर जाते, लेकिन वहाँ पे पिचर रहे थे। लेकिन आखिर में जडेजा ने 21 रन बनाए, बाकी 19वें ओवर में थोड़े बहुत डॉट खेले, जहाँ पे सिंगल्स रन लेने को देख सकते थे, लेकिन वहाँ पे भी डॉट खेला, 2-3 प्रहार करने को देख रहे थे मुकेश कुमार को, लेकिन वहाँ पे असफल रहे। लेकिन फिर भी देखिए जो 2 चौके लगाए, छक्के लगाए, फिर ज़बरदस्त आखिरी ओवर में एंड्रिक नॉर्किया को 2 छक्के 2 चौके लगाए, विंटेज माही का वो शॉट्स, और क्या ज़बरदस्त जहाँ पे शुरुआत किया था विशाखापट्टनम में, जहाँ पे शतक किया पारी से शुरुआत किया था भारतीय टीम में, जहाँ पे अपने भारतीय टीम में खेल रहे थे। तो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के जर्सी में पोशाक में इस साल अपना पहला बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। तो 37 रन 16 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के की मदद से 231 के स्ट्राइक रेट से तो ज़बरदस्त प्रहार रहा। आखिर में मैच इस पारी अगर मैच जीतते तो अच्छा रहता है। बाकी दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी के, बाकी के खलील ने 2 विकेट चटकाए 4 ओवर में 21 रन देकर, तो अच्छा खासा पावर प्ले स्पेल रहा। मुकेश कुमार ने आकर बाद में 13वें ओवर के बाद जो गेंदबाजी की, 13वें ओवर के बाद वो बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की, 3 विकेट चटकाए 21 रन देकर, तो किफ़ायती स्पेल्स रहा। बाकी बीच में अच्छा खासा अक्षर पटेल ने भी डाला, वही ईशांत शर्मा भी अपने पूरी तरीके से
एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए, तो अच्छा खासा गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। बाकी दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला जीत अर्जित कर चुके हैं इस IPL में, और वो भी अपना खाता खुल चुके हैं जहाँ पे अपने घर पे खेलते हुए। तो अभी के सभी टीम्स घर पे जीत चुकी है एक एक मुकाबला। तो क्या अगला बारी मुंबई इंडियंस का होगा, तो ये देखने लायक बात होगा। बाकी मुकाबला ज़बरदस्त रहा, 20 रन से दिल्ली कैपिटल से यह मुकाबला जीता। 171 रन ही बना पाया चेन्नई सुपर किंग्स 6 विकेट के नुकसान पे। बाकी मुकाबला ज़बरदस्त था और पहला अंक अर्जित कर चुके दिल्ली कैपिटल। चेन्नई वो भी किसके खिलाफ, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। तो अभी फिलहाल ये पॉइंट्स टेबल खुल चुका है और ये IPL ज़बरदस्त माहौल बन चुका है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में कैसे मैचेस होते हैं। तो अभी के लिए इतने रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।